नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। आईटीआई के दृष्टिबाधित दिव्यांगों और मूक बधिरों ने लैपटॉप की मांग को लेकर सामाजिक न्याय विभाग के खिलाफ जन सुनवाई में की शिकायत। दरअसल दिव्यांग सशक्तिकरण योजना के तहत शासन द्वारा आईटीआई के इन दृष्टिबाधित और मूक बधिर दिव्यांग छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए जाने थे। लगभग 6 माह पूर्व में सामाजिक न्याय विभाग को 20 छात्रों द्वारा आवेदन दिए जा चुके हैं, परंतु अभी तक विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और इसके लिए हम कर्मचारियों की नाकामी को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि सरकार सुविधा देती है मगर उसका क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं होता। अतः हमने जन सुनवाई में मामले की शिकायत की है। इस बाबत दिव्यांग जतिन यादव ने बताया। सर, हम यहाँ आए हैं। आज हम आईटीआई के छात्र हैं जो कि कोपा टेट में हैं और हम आए हैं हमारे न्याय के लिए। जो दिव्यांग सशक्तिकरण प्रोत्साहन के नाम पर हमारे को जो लैपटॉप की सुविधा दी जाती है उस संबंध में आए हैं। और ये हमने करीबन हमारे वहाँ से फरवरी में फॉर्म भर के दे दिया था सामाजिक न्याय को, परंतु सामाजिक न्याय ने अभी तक उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और मतलब हम परेशान हो रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल छूट रहा है, हमारी पढ़ाई छूट रही है, हम कुछ भी याद नहीं कर सकते, हम किताब कापी में तो लिख नहीं सकते क्योंकि सभी दृष्टिबाधित हैं जी। और हमारे को सिर्फ लैपटॉप के अंदर ही उसको टाइप करना पड़ता है सॉफ्टवेयर की मदद से जी। तो हम उसी प्रकार उसी के लिए यहाँ पर कलेक्टर आए कि ताकि कलेक्टर साहब हमारी बातों को सुने और हमारे लिए कोई न्याय का रास्ता निकाले ताकि हमें जल्दी से जल्द लैपटॉप प्राप्त हो जाए। तो कितने वहाँ विद्यार्थी आपके साथ में? हम टोटल 10 मतलब दिव्यांग साथी 20 होंगे, जिसमें 10 मूक बधिर हैं जो कि बोल नहीं सुन सकते। उनके साथ में भी समस्या है, वो लोग भी मतलब इंटरप्रेटर के लिए अभी तक उनके पास इंटरप्रेटर की कोई सुविधाएं नहीं थी सामाजिक न्याय ने जो कि दी जाती है, पढ़ाने वाला ही नहीं है उनके पास। और हम लोग हैं, हमारे पास में तो खैर टीचर है अच्छे दिए हमारे को, तो हम सीख रहे हैं लेकिन वो हमारे दिमाग में हम बिठा नहीं पा रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। इसके पहले यहाँ आने से पहले आपने आपके जो टीचर्स हैं आपने उनको इसकी जो है जानकारी दी कि आपको? नहीं, इसके पहले हम आने से पहले हमने टीचर से जब बोला था उस टाइम पहले जी, तो टीचर ने हमारे फॉर्म भर दिए थे हमारे और सामाजिक न्याय को पहुँचा दिए थे, जो कि सामाजिक न्याय के पास में पहुँच गए थे और जिसके मतलब परसेंटेज के हिसाब से बता रहे थे, तो उसके वापस भी आ गए थे और परंतु उसे चेकिंग करके वापस उन्हें भेज दिए। और वहाँ पर भी गए हम सामाजिक न्याय पे भी, वहाँ भी हमने आवेदन दिया, लेकिन वो भी अभी तक यही कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, हम बात कर रहे हैं, हो जाएगा तुम्हारा। क्या लगता है आपको, क्या कारण के सामने आ रहे हैं? पीछे कौन आपको यह जान करके नहीं दी जा रहे हैं या फिर और कुछ बात हो सकती है? कर्मचारियों की नाकामी। अच्छा, आपकी आवाज़ को जो है कि वो अधिकारियों तक सही नहीं पहुँचाया जा रहा, आप ये कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि सरकार जो है वो नियम तो निकाल देती है अपने मतलब जो भी प्रोत्साहन के नाम पर जो भी नियम निकाल के वो देती है, लेकिन उसे कर्मचारी और जो ये अधिकारी लोग रहते हैं इसे सही साथ देखते नहीं है। दिव्यांग समझ के मतलब बिल्कुल वो समझा जाता हम लोगों को। तंबाकू सप्लाई के मामले में निलंबित जेल प्रहरी ने खुद को बताया निर्दोष। 2 कौड़ी का सिपाही कहे जाने पर जेल अधीक्षक को बताया अमर्यादित। दरअसल पिछले दिनों भैरवगढ़ केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राजे ने रात्रि गश्त के दौरान प्रहरी सनी गहलोत के मोजे में तंबाकू भरकर जेल के अंदर पहुंचाने का आरोप लगाकर निलंबित किया था। वहीं प्रहरी द्वारा अधीक्षक पर सरकारी रजिस्टर फाड़ने का आरोप लगाया गया था। दोनों के बीच एक फोन की हॉट टॉक का ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अधीक्षक द्वारा प्रहरी को अपशब्द कहे गए। अब निलंबित प्रहरी सनी ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। जी, मुझ पर जो है गलत आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर जेल अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जबकि मेरे पास से किसी प्रकार की कोई जब्ती वस्तु नहीं हुई थी, परंतु जेल अधीक्षक द्वारा मुझे भरे बाजार में आम जनता के नागरिक के बीच मुझे जो है 2 कौड़ी का सिपाही कहा गया, जिससे ना ही मेरी अपितु तो पूरे सिपाही वर्ग की जो भी है उनकी छवि धूमिल हुई है। और उन्होंने इस प्रकार से जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है उसको लेकर मैंने जो है श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष शिकायत की है। उसमें उनका ये कहना है कि आप तंबाकू ले जाते हुए पाया गया है। देखिए सर, उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसकी मैंने इसी संबंध में जांच के लिए निवेदन किया है कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाए। और अगर मेरे पे इस प्रकार की कोई भी वस्तु जब्त हुई नहीं है, जो कि उनके जिस समय घटना के समय का ऑडियो आपके सामने आया है वो भी आपने सुना होगा, और उस समय उनके साथ जो उनके ड्राइवर और उनके जो पीए साथ में मौजूद थे और जो रहवासी वहाँ के मौजूद थे,
वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे पास से किसी प्रकार की कोई भी सामग्री जो है वो जब्त नहीं हुई है। और मेरा आप पुराना इतिहास रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, मैं कभी भी इन सब कामों में लिप्त नहीं पाया गया हूँ। उल्टा मैंने जो जेल के अंदर अवैध तस्करी है उसको रोका है, उसको पकड़ा है, जिसके चलते जेल अधीक्षका ने मुझे ड्यूटी बाहर लगा दी थी। आपने जिस प्रकार ऑडियो बनाया तो आपको पता था कि इस तरह की घटना घटने वाली? जी नहीं, जिस प्रकार जेल अधीक्षक ने जो है रजिस्टर फाड़ा, उसके बाद वो मुझसे बात करने लगी, जिस तरह से बदतमीजी करने लगे, वो असंस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन का ऑडियो चालू कर लिया था, क्योंकि इस तरह छोटे सिपाही की कोई भी सुनवाई नहीं होती। इसके लिए मैंने जो है अपने बचाव के लिए वो ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। और उसमें उन्होंने मुझे 2 कौड़ी का सिपाही कहा, जो कि सभी सिपाहियों के लिए एक बहुत ही निराशाजनक बात है कि इस तरह से एक वरिष्ठ अधिकारी अगर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को 2 कौड़ी का सिपाही कहेगा तो वो बहुत ही निंदनीय है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लगातार दूसरे दिन किए बाबा महाकाल के दर्शन, कहा व्यवस्था में नहीं दिख रही कोई कमी। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मंगलवार को दूसरे दिन भी महाकाल मंदिर पहुंची। दरअसल उमा भारती सोमवार को भी महाकाल मंदिर पहुंची थी। वो हर साल सावन में बाबा महाकाल के मंदिर दर्शन करने पहुंचती है। उमा भारती ने नंदी हाल में बैठकर शिव आराधना की। इसके पहले वे गर्भगृह में पहुंची और पंचामृत अभिषेक किया। मंदिर में श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा पर मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, परंतु इस वर्ष बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। मुझे तो इसकी डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं लगी। कल जो भीड़ थी वो अनुमान से भी परे थी, लोग बहुत भक्ति भाव से उमड़े हुए आए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि व्यवस्थाओं में कोई कमी थी। कई लोग जल नहीं चढ़ा पाए, दूर दूर से आए दीदी। अब मुझे तो पता ही नहीं है सबकी जल चढ़ा भी पाए कि नहीं, कि जल चढ़ाने की यहाँ व्यवस्था क्या है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति अंदर जल नहीं चढ़ाता है ना, तो जो जल चढ़ाने की कोई व्यवस्था होगी यहाँ की। बाकी मुझे कोई कमी नहीं लगी व्यवस्थाओं में। 81 वर्षीय वृद्धा द्वारा बहू पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाने के बाद बहू ने रखा अपना पक्ष, कहा परिजन रच रहे हैं षड्यंत्र। पिछली जन सुनवाई में बहादुरगंज निवासी 81 वर्षीय वृद्ध महिला प्रमिला गुप्ता द्वारा अपनी बहू सोनम गुप्ता पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए और करोड़ों की संपत्ति गबन करने के साथ ही दूसरा विवाह करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद इस मंगलवार को बहू सोनम गुप्ता भी अपना पक्ष लेकर जन सुनवाई में पहुंची और आवेदन दिया। प्रमिला गुप्ता की बहू सोनम गुप्ता ने बताया कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं की है। उनके पति की मौत के बाद उन्होंने अपनी सास प्रमिला गुप्ता की बहुत सेवा की है। उनकी दूसरी शादी भी परिवार की सहमति के बाद ही हुई है। शादी के बाद ये तय हुआ था कि उनके नाबालिग बेटे अथर्व की देखभाल दादी प्रमिला गुप्ता करेंगी और संपत्ति भी उसके नाम होगी, लेकिन प्रमिला गुप्ता के भतीजा भतीजी अनिल गुप्ता, अनीता गुप्ता एवं प्रमिला गुप्ता की केयर टेकर मान कुंवर पति भेरूलाल मिलकर उनके खिलाफ पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। ये है कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए इन लोगों ने, जो पूरी तरह से गलत हैं। मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं ताकि मेरे बच्चे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकें। और उस दिन भी ना, इसको मैं यहाँ पर थी भी नहीं सर, मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ। उस दिन बच्चे को भरी बारिश में घर से बाहर निकाल दिया इन लोगों ने बदतमीजी करके कि तेरी मम्मी के पास तू जा, मैं तेरे को रख नहीं सकती। शादी जब मेरी हुई थी तब ये तय हुआ था कि बच्चा इनके पास रहेगा, लेकिन इन लोगों ने अभी रिसेंटली ये सारा प्लान करके कि अगर तुम्हारे पास रहेगा तो बच्चे को तुमको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। इस वजह से ये पूरा इन लोगों ने षड्यंत्र करा। पूरी 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं थी सर, ये पूरे 6 महीने की प्लानिंग थी, जब से मैं प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए अपने हस्बैंड के पास गई थी। क्योंकि वो 81 साल की महिला है, उनके बाद तो सब कुछ आपका और बच्चे का ही, तो सर मेरा बात ये है सर कि वो 81 साल की महिला है। मेरे तो जिस दिन मेरी शादी हुई मेरे राइट्स खत्म हो गए, सब कुछ बच्चे का हो गया। तो उनने पहले मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए और बच्चे को उनको ना देना पड़े, इसीलिए उनने बच्चे के ऊपर एलिगेशन लगाया, और मतलब मेरे ऊपर एलिगेशन लगा और बच्चे को घर से बाहर कर दिया। आरोप लगे हैं? नहीं सर, सारे सर मेरे पास डॉक्यूमेंट होते, आप चेक कर लीजिए। एक भी मकान मेरे नाम से नहीं है, ना मेरे बच्चे के नाम से। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट होते तो सारे मकान मेरे नाम से होते, और मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं, क्या है वो। मेरे घर का मैं सारा काम 15 साल से सर मैं सारी चीजें संभाल रही हूँ, घर का बाहर का। उनकी बेड सोर हो गए थे उनको, तब भी मैंने सारी चीजें संभाली, पढ़ाई भी करी, अपनी बच्चे को भी संभाला और उनको भी संभाला। क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसकी वजह, ऐसा क्यों? सर प्रॉपर्टी बोल तो रही हूँ मैं। उनके ताऊजी अनीता जो उनकी भतीजी थी अनीता गुप्ता, उनका जो भतीजा था अनिल गुप्ता जो कोटा से आया, रातों रात उसके नाम पे 18 लाख रुपए नाम कर दिए। अब वो ना छीने जाए, इस बच्चे का नॉमिनेशन था उन पैसों में, उसको हटा के अपने भतीजे का नाम लिख दिया।
कुल मिला के उनके जो परिवार वाले हैं, वो जी बिल्कुल, परिवार वाले उनको इस तरह से उनको भड़का दिया, डॉक्यूमेंट उन्हीं लोगों ने बाइक के साथ मिलके गायब करे हैं और नाम पूरा मेरे ऊपर डाल रहे हैं। रेलवे के सफाई कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान अवंतिका एक्सप्रेस में हुई मौत, जिला अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश का कानपुर निवासी 40 वर्षीय ललित पिता हिमाचल साईनाथ सेल सर्विस कंपनी का सफाई कर्मचारी था। मंगलवार सुबह मुंबई से चलकर उज्जैन पहुंचने वाली अवंतिका एक्सप्रेस में ललित की ड्यूटी थी। ट्रेन जब नागदा पहुंची तो ललित को कुछ घबराहट हुई। उसने पानी पिया और एसी कंपार्टमेंट के बाहर लगी सीट पर जाकर लेट गया। कर्मचारी की सीट पर लेटे होने पर जब यात्रियों ने ऑब्जेक्शन लिया तो सुपरवाइजर शैलेश कुमार मिश्रा उसे उठाने पहुंचे। तब वह अचेतन स्थिति में पाया गया। उज्जैन पहुंचकर डॉक्टरों को चेक करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के बाबत सुपरवाइजर शैलेश कुमार मिश्रा ने बताया, नागदा से ट्रेन चली 12-961 अवंतिका एक्सप्रेस OVHS का ये वर्कर था, साफ सफाई कर्मचारी था ये। तो ये B2 में बैठा था, पानी पिया, नागदा से ट्रेन चली तो टीटी साहब बोले कि क्या हो गया, तो बोले कि साहब गर्मी लग रही, गेट खोल के बैठा था। फिर ये गेट बंद किया और जाके सीट में सो गया। पैसेंजर वहाँ पे खड़े थे तो बोले अभी ये खड़ा था, अभी जाके ये सो गया, इसको उठाओ उज्जैन आ रहा। बाहर की जो एसी कंपार्टमेंट में बाहर के अटेंडेंट की सीट होती है, वहाँ ये जाके लेट गया पैसेंजर के सामने। पैसेंजर बोला अभी ये पानी पी के मेरे पास ही खड़ा था, अभी जाके ये लेट गया, तुम कौन हो? तो मैं बोला मैं इसका सुपरवाइजर हूँ, अभी उठाता हूँ साहब, आप 1 मिनट। मैं जब इसको उठाने गए तो ये उठा नहीं। तब तक डॉक्टर थे A1 में, टीटी साहब को मैसेज दिया, फिर कंट्रोल मैसेज हुआ, नई खेड़ी में आए, उज्जैन में डॉक्टर आए, तब तक इसकी डेथ हो चुकी। सुभाष नगर स्थित अपार्टमेंट के सोने फ्लैट में दिन दहाड़े हुई चोरी, रेनकोट पहनकर आए बदमाशों ने लाखों के माल पर किया हाथ साफ। नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष नगर स्थित मनोरथ अपार्टमेंट के चौथी मंजिल पर फ्लैट नंबर 402 में रहने वाले मंदसौर के सुवासरा निवासी और उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंजीनियर के पद पर पदस्थ भूपेंद्र पिता गिरीश वर्मा के फ्लैट में दोपहर 2 से 4 के बीच बाइक पर आए रेनकोट पहने हुए 2 अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के समय भूपेंद्र मार्केट गए हुए थे और उनकी पत्नी भी अपने मायके गई हुई है। घटना के समय पर घर खाली था और चोरों ने केवल उसी अलमारी को निशाना बनाया जिसमें ज्वेलरी और कैश रखा हुआ था। भूपेंद्र वर्मा ने बताया कि चोरी में 2 अंगूठी 12 ग्राम की, 1 चैन लगभग 20 ग्राम की, 10 ग्राम कान के लटकन, 250 ग्राम और 150 ग्राम की 2 चांदी की पायजेब, 3 जोड़ी बिछिया और 80,000 रुपए कैश चोरी हुए हैं। कुल सामान लगभग 4 लाख रुपए का चोरी हुआ है। आसपास के घरों से भूपेंद्र ने CCTV फुटेज भी खंगाले, जिनमें 2 लोगों को बाइक पर आते हुए रेनकोट पहने देखा गया। कुछ समय बाद वही युवक वापस जाते हुए भी दिखाई देते हैं। CCTV फुटेज में एक अन्य व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो घटना के कुछ समय पहले भूपेंद्र की कार क्रमांक MP 14CD 2079 के दरवाजे का लॉक खोलने का प्रयास करता है। CCTV के आधार पर नीलगंगा पुलिस चोरों की तलाश करने में जुट गई है। घटना के बाबत फरियादी भूपेंद्र वर्मा ने बताया, कल दोपहर में 2 से 4 के बीच में जब मैं यहाँ से घर से गया था, उसी बीच में जब मैं शाम को जब आया तब देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था, दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है, इंटरलॉक वगैरह सब टूटे हुए, अलमारी पूरी खुली हुई पड़ी थी, सारे सामान बिखरा हुआ था। जब मैंने चेक किया तो मेरी वाइफ की ज्वेलरी और मेरी ज्वेलरी गायब थी और कैश था वो भी गायब हुआ। कितना सामान कितने का मशहूर चोरी हुआ? अनुमानित तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का सामान है। उसके अलावा कोई नहीं, और घर के अंदर जो चोर आया था उन्होंने सिर्फ मेरी अलमारी को जिसमें ज्वेलरी रखी थी उसी को टच किया, बाकी और सामान को किसी को हाथ नहीं लगाया उसने। CCTV कितने लोग? CCTV फुटेज में देखे हैं तो 2 लोग थे जो रेनकोट पहन के आए हुए थे, क्योंकि 3:30 बजे के आसपास यहाँ आए थे और 3:45 बजे वो यहाँ से निकल गए CCTV फुटेज में। और वो जो है पूरी तरह से चेहरा ढका हुआ है उन लोगों का। जी क्या लगभग जी क्या लगभग चोरी हुआ? कितना सामान? गले की चेन है, रिंग है हाथों की और पायजेब है। केश भी कुछ है? हाँ, केश 80 से 85 हजार के लगभग केश है। इन दिनों बारिश के मौसम के चलते कालियादेह महल पर बड़ी संख्या में सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं नगरवासी, परंतु सुरक्षा के नहीं है कोई इंतजाम। इन दिनों बारिश के चलते केडी पैलेस का सौंदर्य अपने निखार पर है।
यहाँ की जल संरचनाओं से बहता पानी और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींचता है। हर वर्ष बारिश के मौसम में केडी पैलेस पर लोग बड़ी संख्या में सैर सपाटे को जाते हैं और छुट्टियों के दिन तो यहाँ सैलानियों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन यहाँ पर लोगों के सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है और पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं किए जाते जो लोगों को खतरनाक स्थानों पर जाने से रोके। यहाँ पैलेस के पीछे परिवार सहित लोग क्षिप्रा नदी के बहते पानी में अटखेलियां करते देखे जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष यहाँ कई हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए जाते। नानाखेड़ा लोहारपट्टी में सब्जी का ठेला लगाने वाले युवक के यहाँ 4 दिनों से हो रही लगातार चोरी, आलू प्याज के साथ साथ ले गए तराजू और बाट भी। दरअसल बालाजी परिसर में रहने वाला नीलेश माली लोहारपट्टी नानाखेड़ा पर सब्जी का ठेला लगाता है और सब्जियां ठेले पर ही पैक कर घर चला जाता है, मगर पिछले 4 दिनों से उसके यहाँ लगातार चोरी हो रही है। हद तो तब हो गई जब बीती रात चोर उसके आलू प्याज सहित तराजू बाट भी ले उड़े। नीलेश ने इस बाबत थाना नीलगंगा में शिकायती आवेदन दिया है। भैया मेरे यहाँ तीन ही ठेले में से मेरे ठेले पे चोरी होती है, 4 दिन से हो रही है और आज हद पार कर दी उनने। आलू प्याज ले लिया, काटा बाट भी ले गए और सारा माल डोल के चले गए। 10-12 हज़ार का रोज का माल लेके आता हूँ मैं, 1-1.5 हज़ार का रोज का नुकसान करके जाते हैं। क्या आपने पुलिस को कोई शिकायत की इस मामले में? मैंने की थी शिकायत, पहले तो कुछ वो एक्शन नहीं लिया था, तो इसलिए मैंने आज फ़ोन लगाया तो उनने नानाखेड़ा दे दिया। नानाखेड़ा से फ़ोन आया था मेरा कि भैया कहाँ थाना लगता है, बोले नीलगंगा। तो बोले नीलगंगा में शिकायत करो, आप आवेदन लेके जाना। यहाँ पर थाना कौन सा नाम? नीलगंगा लगता है। नीलगंगा थाना में आप गए तो क्या कहा गया था? पहले गया था मैं, तो उनने बोला कि रोड पे है, कुछ वो एक्शन नहीं ले सकते हम। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।